वफाकी काबीना में तौसीह वज़रा की तकरीब हलफ बरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। 15 से 20 वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीर काबीना का हिस्सा होंगे। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल काबीना में शामिल। बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोखर, अब्दुर्रहमान कांजू, सरदार यूसुफ भी शामिल होंगे। चौधरी रियाज, नौशीन इफ्तिखार, रुमीना खुर्शीद आलम, रियाज हयात, हिराज को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह वज़ीर आज़म के एडवाइज़र होंगे। अली जाहिद चौधरी, जुनेद अनवर, राना मुबशर इकबाल और बिलाल अजहर कियानी भी शामिल होंगे। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल चौधरी को वज़ारत कौमी सेहत का कलमदान देने का इम्कान, खालिद मक्सी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज़ारत दी जा सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। द्यामर, बाबू सटॉप, इस्तोर, कालाम, मालम जब्बा और गिरदनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। महकमा मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंच गई हैं। वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए पेशावर और फिर हेली के जरिए पारा चनार मुंतकिल किया जाएगा। रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि हुकूमत मुतासिरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है। हमने तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए हैं कि मुतवफ़्फ़ीन के जस्द खाकी इन अजीज़ों तक पहुँचाए जा सकें। बाकी जाँ बहक अफराद को जल्द वतन वापस लाएंगे। लीबिया में जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। पुलिस ने मुलजिम अरमुगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पुलिस छापे के दौरान मुलजिम अरमुगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। पुलिस डिफेंस में वाक़े मुलजिम के बंगले पर पहुंची तो अंदर मौजूद शख्स ने दरवाज़ा नहीं खोला। सरकारी मोबाइल की टक्कर से गेट खोला गया और पुलिस बंगले में दाखिल हुई। मुलजिम की फायरिंग से DSP एहसन जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुलजिम को सरेंडर करने के लिए कहा जाता रहा मगर वो वक्फे से फायरिंग करता रहा। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए मुलजिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार किया। अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी मुतवक्के। अबू धाबी के वली अहद का दौरे पाकिस्तान में सरमायाकारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को खुसूसी तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। 16वीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल कल मुकम्मल होगा। पार्लिमानी साल में कौमी असम्बली के 13 सेशंस के दौरान 94 दिन इजलास मुनक़िद हुए। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली से 47 बिल मंजूर हुए। 38 बिल हुकूमत के जबकि 9 प्राइवेट मेंबर्स बिल मंजूर हुए। पास होने वाले बिलों में 26वीं आईनी तरमीम का बिल, इलेक्शन तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी शामिल। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 4 बिल मंजूर हुए। पहले पार्लिमानी साल के दौरान अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को ऐवान में इंतहाई टफ टाइम दिया गया। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट 2 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर आज समाअत करेगी। दरखास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियां अपने मुतलका मकामात पर इजलास करेंगी। मोटरवे पुलिस ने तेज रफ्तारी के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी। मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा, पब्लिक सर्विस गाड़ियों की 110 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई है। मोटरवे पर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि ड्राइवर पर मुकदमा और गाड़ी भी बंद होगी। ड्राइवर्स को इंतबाह जारी।